आज हम एक नया टॉपिक कर रहे हैं, रेसेस एंड गेम्स ऑफ स्किल। रेसेस समझते हो क्या होता है? हाँ। हाँ, दौड़ लगाते हैं, ड्राइविंग में रेस होती है, बोट चलाते हैं, रोइंग होती है, इन सब में, रनिंग में, भागने में, जॉगिंग में। गुड आफ्टरनून। तो इन सब को बोलते हैं रेस, रेस लगाना। और रेस कोर्स क्या होता है? द ग्राउंड और पाथ ऑन विच कॉन्टेस्ट आर मेड इज कॉल्ड अ रेस कोर्स। रेस कोर्स होता है वो वाला ग्राउंड या वो वाला रास्ता जिस पे रेस लगाई जाती है, जिस पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कॉन्टेस्ट होते हैं। ठीक है। और स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो वाला पॉइंट जहाँ से रेस स्टार्ट होती है। जैसे बच्चे भागना शुरू करते हैं, जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। फिर उसके बाद अगली टर्म है विनिंग पॉइंट। नोट तो नहीं करना सबने? लिखना तो नहीं है? ओके। विनिंग पॉइंट और गोल। विनिंग पॉइंट होता है उस पॉइंट पे जिस तक वो रेस का बच्चा पहले पहुंचता है। कोई एक टारगेट फिक्स कर लेते हैं, भी इतने तक पहुंचना है। तो वो जो पॉइंट है जहाँ पे बच्चा सबसे पहले पहुंचता है, विनिंग पॉइंट बोलते हैं उसको, या उसको गोल बोलते हैं। और विनर कौन होता है? द पर्सन हु फर्स्ट रीचेज द विनिंग पॉइंट। जो सबसे पहले वहां पहुंचता है उसको विनर बोला जाता है। उसके बाद एक टर्म है डेड हीट रेस। अगर सारे पर्सन्स जो कि कॉन्टेस्ट में पार्ट ले रहे हैं, रेस में पार्ट ले रहे हैं, वो एक ही टाइम पे सारे इकट्ठे ही पहुंच जाए, तो कौन विनर होगा? कोई भी नहीं, है ना? फिर उस रेस को बोला जाता है कि दिस इज डेड हीट रेस। सब बराबर पहुंचे हैं। ठीक है। अब स्टार्ट देना मतलब, मान लो एक गेम है रेस की, उसमें दो कंटेस्टेंट हैं, ए और बी। अगर रेस स्टार्ट होने से पहले ए जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा है और बी उससे 10 मीटर आगे जाके खड़ा है। आपने आपको पता होगा रेस में कई बार थोड़ी दूरी पे बिठा देते हैं दूसरा कॉन्टेस्टेंट, लेकिन विनिंग पॉइंट उनका एक ही होता है ना? फिर हम कहते हैं कि ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 10 मीटर्स। ए जो है वो बी को 10 मीटर्स का स्टार्ट दे रहा है। ए 10 मीटर पीछे है और बी 10 मीटर उससे आगे है। ए ने उसको 10 मीटर का स्टार्ट दे दिया। ठीक है। फिर एक मान लो रेस है 100 मीटर की, तो ए को 100 मीटर कवर करने पड़ेंगे, जबकि बी को 10 मीटर कम करने पड़ेंगे कवर, क्योंकि वो 10 मीटर पहले कवर करके आगे बैठा हुआ है। तो 100 - 10 90 मीटर। तो ए ने 100 मीटर की रेस करनी है, तो बी ने 90 मीटर की रेस। तो इस रेस में, 100 मीटर की रेस में, ए बी को 10 मीटर दे रहा है। 10 मीटर ए ने बी को दे दिया ना। और हम इसको बोल सकते हैं कि ए कैन गिव बी अ स्टार्ट ऑफ 10 मीटर, और ए बीट्स बी बाय 10 मीटर। इसका मतलब है कि जब ए 100 मीटर भागेगा तो बी 90 मीटर तक भागेगा। ठीक है। सो ए बीट्स बी, ऐसा टर्म यूज हो सकती है, या हम कह देते हैं कि ए कैन गिव बी 10 मीटर्स और ए कैन गिव बी अ स्टार्ट ऑफ 10 मीटर्स। इस तरह की टर्म्स यूज हुए तो मतलब 10 मीटर का उनका स्टार्टिंग पॉइंट का फर्क है। ठीक है। ये एग्जाम्पल के साथ मैंने बता दिया। आ गया समझ? बस ए ने उसको एक्स्ट्रा दे दिया टाइम, 10 मीटर का उसको गैप दे दिया। हाँ, रेस में तो वही देखा जाता है। नहीं, टाइमिंग्स का तो है ही नहीं, पहले कौन पहुंचेगा ये देखना है। तो उसमें हमें पता रहता है कि ए ने उसको 10 मीटर का दे दिया। थोड़ा 10 मीटर, हाँ। अच्छा, जैसे एक 100 की गेम है, इसका मतलब a game of 100 means that the person among the contestants who scores 100 points first is the winner. If A scores 100 points while B scores 80 points, then we say that A can give B 20 points. ठीक है। A अगर 100 पॉइंट्स ले लेता है और B 80 लेता है, तो हम कहेंगे कि A can give B 20 points. कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ किलोमीटर रेस ए बीट्स बी बाय 45 मीटर और 9 सेकेंड्स। फाइंड एज टाइम ओवर द कोर्स। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बता सकता है कोई? किलोमीटर की रेस है, हाँ, ए बीट्स बी बाय 45 मीटर्स। हाँ, 1000 मीटर का रेस है, वो 45 मीटर का बीट करता है ए बी को, और 9 सेकेंड्स का टाइम का फर्क है। तो ए को कितना टाइम? फाइंड एज टाइम ओवर द कोर्स। थोड़ा सा गलत है, इसको हम ऐसे करेंगे। पहले बी कवर कर रहा है 45 मीटर्स इन 9 सेकेंड्स, है ना? 9 सेकेंड लग रहे हैं उसको।
तो 1000 मीटर की रेस है, उसमें कितना टाइम लगेगा? 9/45 इंटू 1000। नहीं, ये पहले ऐसे करो, 9/45 इंटू 1000 करो, तो बी का टाइम निकलेगा। कितना आया? यस, यस, 200 सेकेंड्स। तो हमने बी का टाइम निकाल लिया 200 सेकेंड्स। अब ए का टाइम कितना हुआ? 200 में से 900 माइनस कर दो, 191 से। हाँ, अब 191 सेकेंड्स को कन्वर्ट करो, 60 से डिवाइड करो, 3 मिनट 11 सेकेंड। यस, अब क्लियर है? अब आ गया ना? राजदीप, आपको भी समझ आया? अब तो नया टॉपिक है आज रेस का। हाँ, ये तो सबको इजी लगेगा। हाँ, हाँ, बोलो। फिर 200 सेकेंड जो टाइम है वो बी ले रहा है और ए ने 9 सेकेंड्स लिए हैं, तो ए का टाइम ओवर द कोर्स कितना होगा? 200 माइनस 9, 191 सेकेंड्स। 200 में से 9 सेकेंड्स माइनस कर दो तो 191 सेकेंड्स आ गए। अब सेकेंड के मिनट बनाने तो 60 से डिवाइड करना होगा, 60 3s आर 180, 191 में से 180 माइनस किया तो 11 सेकेंड आ गया। अब अगला क्वेश्चन करो। A can run 1 kilometer in 4 minutes and B can cover the same distance, that means 1 kilometer, in 4 minutes 10 seconds. By what distance can A beat B? A जो है वो 1 किलोमीटर की रेस 4 मिनट में कवर कर लेता है और B 1 किलोमीटर की रेस 4 मिनट और 10 सेकंड में कवर करता है। तो A B को कितने डिस्टेंस से बीट कर रहा है? A जो है B को 10 सेकंड से बीट कर रहा है ना, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इन 10 सेकेंड्स कितना होगा? स्पीड इनटू टाइम। अब हम स्पीड पहले कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 किलोमीटर 4 मिनट में कर रहा है ना? तो 1 मिनट में कितनी स्पीड है उसकी? पर मिनट वाली स्पीड कितनी होगी? 1 किलोमीटर में 1000। हाँ, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, 1000 को 4 से डिवाइड करो तो 250 है ना? तो ये आ गई इसकी 1000 अपॉन 250 इंटू 10। कटिंग करके आया 4 इंटू 10, 40 मीटर। सो ए बीट्स बी बाय 40 मीटर। 10 सेकेंड्स का डिफरेंस था ना दोनों का, तो 40 मीटर्स आ गया ना? आ गया समझ? देखो, 1 किलोमीटर की रेस 4 मिनट में कवर करता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, तो पर मिनट उसकी कितनी स्पीड हो गई? 250। 1000 को 4 मिनट से डिवाइड करो, 250 मीटर्स पर मिनट हो गई उसकी स्पीड, है ना? तो उसका जो स्पीड है वो 1000 अपॉन 250 ये रहेगी ना, इंटू टाइम 10 सेकेंड्स का इंटू टाइम करो, तो 1000 अपॉन 250 इंटू 10, कटिंग करके आ गया 40। 1000 मीटर है ना उसके डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस उसने 4 मिनट 10 सेकेंड में कवर किया है, तो वो डिस्टेंस तो उसका वही था ना 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इन ए 100 मीटर रेस A runs at 6 km per hour. If A gives B a start of 8 meters and still beats him by 9 seconds, what is the speed of B? एक 100 मीटर की रेस है और A जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। अगर वो B को एक स्टार्ट देता है 8 मीटर्स का और फिर भी उसको बीट कर देता है बाय 9 सेकेंड्स, तो B की स्पीड क्या है? अब इस क्वेश्चन में 100 मीटर की रेस है, तो 6 किलोमीटर्स के 6000 मीटर्स हो गए, 1 आवर के 60 इंटू 60 3600 मिनट्स हो गए। तो टाइम टेकन बाय ए टू रन अ 100 मीटर रेस इज इक्वल टू 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 6000 इंटू 100। हाँ, 1 मिनट 60 सेकेंड्स इसका आंसर आ रहा है ना। टाइम टेकन बाय ए टू रन 100 मीटर, 100 मीटर की रेस में इसको लगता है 60 सेकेंड। ये कैसे निकाला हमने? 6000 मीटर की रेस निकालता है 3600 मीटर सेकेंड्स में। 1 मीटर की रेस कितने में करेगा? 3600 अपॉन 6000। और 100 मीटर की रेस कितने टाइम में करेगा? इनटू 100। तो ये कटिंग करके आ रहा है, कितना आया? 60 सेकेंड्स। हाँ, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय ए, ये मैंने यूनिटरी मेथड बता दिया आपको कि 6000 मीटर वो कवर करता है 3600 सेकेंड्स में, 1 करेगा 3600 अपॉन 6000 में और 100 करेगा इनटू 100। तो इसकी कटिंग करके आ रहा है 60 सेकेंड्स। अब हमारे पास टाइम आ गया 60 सेकेंड्स का। इसमें ए जो है वो 100 मीटर की रेस रन कर रहा है। ए का टाइम निकाल लिया हमने,
फिर वो कह रहा है कि A gives B a start of 8 meters. 100 मीटर की रेस थी, तो B जो है वो कवर कितना करेगा, 100 माइनस 8, 92 मीटर्स कवर करेगा कितने टाइम में, 60 सेकंड्स इसके आए हैं A के, और 9 सेकंड्स से वो स्टिल बीट कर रहा है उसको, तो B को लग रहे हैं 60 प्लस 9, 69 सेकंड्स। ठीक है, तो B की स्पीड क्या हो गई, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, 92 अभी हमने निकाला है, 100 माइनस 8 करके 92 मीटर्स डिवाइडेड बाय 69 सेकेंड्स। इसकी कटिंग करो, 4/3 आ रहा है कटिंग करके, 23 के टेबल से कट रहा है ये, 92 और 69, 23 इंटू 3 करो 16 आएगा, और 23 इंटू 4 करोगे तो 92 आएगा। ऐसे केस में अब आपको 23 का टेबल तो नहीं ना याद, तो आप इसका HCF निकाल के कॉमन फैक्टर निकाल सकते हो। HCF आता है ना, 92 और 69 ऐसे नंबर है, हम सोचते हैं कि ये किससे डिवाइड होंगे, तो अगर हमें डिवाइड करने में मुश्किल आ रही हो तो 92 डिवाइड किया 69 से, रिमाइंडर आया 23, फिर 69 को 23 से किया तो ये कट रहा है पूरा, इसका मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर 23। सो 23 से कटिंग करके आ गया 4/3 मीटर पर सेकेंड है ये। अब स्पीड को हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो 4/3 इंटू 18/5, तो ये कटिंग करके आ गया 24/5 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज 4, हाँ 4.8 ही कहेंगे, 24 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4.8 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर सही है। अब समझ आने शुरू हो गए सबको। और 1 मिनट अनमोल के लिए क्लैपिंग तो कर दो सब बच्चे। अनमोल, अनमोल को अवार्ड मिले हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन अनमोल वंस अगेन, बहुत अच्छे बच्चे, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है बच्चे राइज करते हैं ना। चलो, उस दिन अनु मैम भी मेरे से पूछ रहे थे, मैं कहते कि बच्चे रेगुलर कौन आते हैं, मैं कहा 2-3 बच्चे ही हैं जो रेगुलर हैं, रेगुलर आया करो आप लोग, तभी कुछ सीखोगे, है ना। हम इतना टाइम भी लगाते हैं, 1 घंटा के करीब लगाते हैं, है ना, नए टॉपिक्स भी हो रहे हैं, आगे फायदा आप लोगों को ही होने वाला है, पर आप लोग आते नहीं हो तो मुझे लगता है शायद अच्छा नहीं लग रहा आपको, और क्या। ओके, थैंक यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A, B and C are 3 contestants in a kilometer race. If A can give B a start of 40 meter and A can give C a start of 64 meter, how many meters start can B give C? A, B और C 3 contestant हैं 1 किलोमीटर रेस में। A, B को एक स्टार्ट देता है 40 मीटर का, A, C को एक स्टार्ट देता है 64 मीटर का, तो B, C को कितना स्टार्ट दे रहा है, ये शायद आप लोग करो, ट्राई करो इसको जरा। हाँ, दोनों का निकाल के वो आ जाएगा ना, कि बी ए कवर करता है 1000 मीटर, बी कितना करेगा, क्योंकि ए बी को 40 का स्टार्ट दे रहा है, तो 1000 माइनस 40, हाँ हाँ हाँ, 24 नहीं है। सही आंसर। और बच्चों का, नहीं नहीं, पहले तो माइनस करो ना। हमारा क्वेश्चन है ए बी सी 3 कॉन्टेस्टेंट है, 1 किलोमीटर की रेस है, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। ए बी को एक स्टार्ट देता है 40 मीटर का, तो ए जो है अगर 1000 मीटर कवर करता है, बी कितना कवर करता है 1000 माइनस 40, 960 मीटर्स का। और दूसरी हमें कंडीशन दी हुई है ए कैन गिव सी ए स्टार्ट ऑफ 64 मीटर, तो सी कितना कवर करता है 1000 माइनस 64, ये आ गया 936 मीटर्स। तो हमारे पास तीनों का आ गया, ए 1000 मीटर करता है, बी 960 मीटर कवर करता है, और सी 936 मीटर्स कवर करता है। अब हमने देना है आंसर कि बी सी को कितना स्टार्ट देता है। तो अब हम करेंगे कि अगर बी 960 मीटर कवर कर रहा है तो सी ने कवर किए हैं 936 मीटर्स, और अगर बी 1 मीटर करेगा तो सी कितना कवर करेगा 936 अपॉन 960, और अगर बी ने 1000 कवर करने हैं तो सी कितना कवर करेगा 936 अपॉन 960 इंटू 1000। तो इनकी कटिंग करके बताओ कितना आया। हाँ हाँ, यस, ये मेथड भी राइट है। ठीक है, तो 936 अपॉन 960 इंटू 1000 करके कटिंग करके तभी 975 आ रहा है। तो B कैन गिव C a start of 1000 माइनस 975, ये इसका आंसर आ गया 25 मीटर्स। ठीक है, हो गया सबका। अगला क्वेश्चन करो। A can run 1 kilometer in 5 minutes 10 seconds and B in 5 minutes 20 seconds. How many meters start can A give B
in a kilometer race so that the race may end in a dead heat. A जो है वो 1 किलोमीटर रन कर सकता है 5 मिनट 10 सेकंड में, B रन कर सकता है 5 मिनट 20 सेकंड्स में। तो कितने मीटर का स्टार्ट A B को दे ताकि रेस जो है वो डेड हीट में एंड हो, मतलब बराबर पहुंचे। हाँ, सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो पहले दोनों का टाइम। 31.25। यस, कर लो। हाँ, और दोनों का डिफरेंस निकाला तो 10 सेकंड्स का डिफरेंस आ गया। बस अब तो इजी है। 320 सेकंड्स की रेस में बी रन्स 1000 मीटर, 1 सेकंड की रेस में बी रन्स 1000 अपॉन 320 और 10 सेकंड्स में इंटू 10, सो 1000 अपॉन 320 इंटू 10। यस, 31.25 हो गया सबका। ओके, कंप्लीट कर लो। नहीं आ रहा है ये, यहाँ तक आ गया। 1000 अपॉन 320 इंटू 10, 10 की 0 कट गई 320 से। 32 को आप 4 के टेबल से 4 8 आर 32, 4 250 आर 1000, फिर 2 से कटिंग हो रही है, 2 4 आर 8 और ऊपर 2 इंटू 125, तो 125 अपॉन 4 हो गया। 125 को 4 से डिवाइड करो तो ये आ रहा है 31.25 मीटर। अब आ गया। कहाँ से नहीं समझ आया बेटा? कौन से पॉइंट से नहीं? 120 नहीं था। देखो पहले हमें दिया हुआ था 5 मिनट, ए जो है वो 1000 मीटर कवर करता है 5 मिनट 10 सेकंड में। पहले हमने उसको कन्वर्ट कर लिया सेकंड में। 5 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करो 300 प्लस 10 किया तो 310 सेकेंड। इसी तरह बी का टाइम निकाला 5 मिनट 20 सेकेंड, 5 इंटू 60 300 प्लस 20 320 सेकेंड। अब ए जो है वो 310 सेकेंड लेता है और बी 320 सेकेंड, तो ए कैन गिव बी अ स्टार्ट ऑफ 320 माइनस 310 दैट इज 10 seconds का। In 320 seconds, B runs 1000 meters. In 1 second, B runs 1000 upon 320. And in 10 seconds, B runs 1000 upon 320 into 10. अब इनकी कटिंग करो, 10 की 0 कट गई, 1000 को 32 से कटिंग करके 125/4 और 125 को 4 से डिवाइड करो तो ये आ रहा है 31.25। अब आ गया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, in a race of 600 meters, A can beat B by 60 meter, and in a race of 500 meter, B can beat C by 50 meter. By how many meters will A beat C in a race of 400 meters? एक 600 मीटर की रेस है, उसमें A B को 60 मीटर से बीट कर सकता है, और एक रेस है 500 मीटर की, उसमें B C को बीट कर सकता है बाय 50 मीटर्स। तो कितने मीटर्स से A C को बीट करेगा अगर रेस 400 मीटर की लगाई जाए? In a race of 600 meter, A can beat B by 60 meter, and in a race of 500 meter, B can beat C by 50 meters. By how many meters will A beat C in a race of 400 meters? नहीं, हाँ, B C को 50 मीटर कर रहा है और A B को 60 कर रहा है, लेकिन ये 600 की थी रेस और बी जो कर रहा है वो 500 मीटर की। नहीं, ढंग से करो इसको, जरा करो, ट्राई करो। पहले आप लोग ट्राई करो, फिर नहीं आएगा तो मैं बताती हूँ। 40 नहीं होगा बेटा। देखो, एक आप पहले सबसे पहले डाटा सुनो क्या है। 600 मीटर की रेस है, उसमें ए बी को 60 मीटर से बीट कर रहा है। फिर 500 मीटर की रेस में बी सी को 50 मीटर बीट कर रहा है। तो हमने बताना है 400 मीटर की रेस में ए सी को कितने से बीट करेगा। तो पहले आप क्या करोगे, ए जो है वो 400 मीटर रन करता है, तो बी कितना मीटर रन करेगा पहले हम ये निकालें। क्योंकि क्योंकि ए बी, हाँ, 540 आ गया ना। हाँ, 540 आ गया ना, 600 में से 60 को माइनस करके हमने उसको 400 के हिसाब से निकालना है। अब मेरा ध्यान से सुनो, आप लोग ट्राई कर चुके हैं ना, आप ध्यान से सुनो। पहली बात है, 600 मीटर की रेस में ए बी को बीट कर रहा है 60 मीटर से, तो बी को कितने मिले, 540 मिले ना, है ना। बी ने कवर कितना किया, 540 मीटर, जितने में ए ने 600 किया। तो अगर ए 400 रन करेगा तो बी कितना करेगा, 540 अपॉन 600 इंटू 400, है ना। अगर ए 600 रन करता है तो बी 540 कर रहा है। अगर ए 1 मीटर जाएगा तो
बी जाएगा 540 अपॉन 600। और अगर ए 400 मीटर जाता है तो कितना होगा 540 अपॉन 600 इंटू 400। यहाँ तक समझ आ गया। इसको कटिंग करो, कितना आया 360 मीटर आ रहा है मेरा। ठीक है, अब हमने 400 मीटर की रेस में बी का निकाल लिया कि बी जो है वो 400 मीटर की रेस में 360 मीटर गया। अब हम निकालेंगे कि अगर बी 500 मीटर रन करता है तो सी रन करता है 500 में से 50 माइनस करो 450, है ना। बी नहीं, ऐसे नहीं है, अब ध्यान से समझो जो मैं करवा रही हूँ, आप तुक्के बहुत चलाती हो। अगर बी 500 मीटर गया तो सी को कितना जाना पड़ा 450 मीटर। और अगर बी 1 मीटर जाता है तो सी कितना गया 450 अपॉन 500। और अभी हमने बी का निकाला था, अगर ए 400 है तो बी 360 है। तो अब हम लेंगे कि बी 360 मीटर जाता है तो सी जाता है 450 अपॉन 500 इंटू 360। अब इसकी कटिंग करो तो ये कितना आ रहा है, हाँ ये बी का आ गया कि अगर 400 मीटर की रेस है तो बी 360 मीटर जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से अभी दिया हुआ था कि बी अगर 500 मीटर की रेस में जाता है तो सी को बीट कर रहा है 50 मीटर से। तो उस हिसाब से सी को कितना रन करना पड़ा 500 माइनस 50, 450 मीटर। तो अगर बी 500 मीटर दौड़ता है तो सी दौड़ता है 450 मीटर। अगर बी 1 मीटर जाएगा तो सी जाएगा 450 अपॉन 500। और अगर बी 360 मीटर जो अभी हमने कैलकुलेट किया है तो सी कितना भागेगा 450 अपॉन 500 इंटू 360। अब समझ आया। हाँ ठीक है, अब समझ आया सबको, क्या किया हमने। अब अब हमारा हमने आंसर निकालना है। ये तो सी का आ गया स्कोर कि सी जो है वो 324 मीटर गया। अब 400 मीटर की रेस है तो ए जो है वो ए अगर 400 मीटर जाता है, सी 324 मीटर जा रहा है, तो ए सी को कितने मीटर से बीट कर रहा है 400 माइनस 320, तो ये आ गया 76 मीटर। ठीक है, अब क्लियर है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एट ए गेम ऑफ बिलियर्ड्स ए कैन गिव बी 10 पॉइंट्स इन 60 एंड ही कैन गिव सी 15 इन 60। हाउ मेनी कैन बी गिव सी इन ए गेम ऑफ 90। 60 की गेम में ए बी को 10 पॉइंट दे रहा है और सी को 15। तो 90 की गेम में बी सी को कितने देगा। नहीं, डेसिमल में आ नहीं रहा है। अगर ए 60 स्कोर करता है तो ए कैन गिव बी 10 पॉइंट्स, तो बी कितना स्कोर करेगा 60 माइनस 10 50 पॉइंट्स, है ना। और सी स्कोर कर रहा है 15, ये बी जो है 15 सी को 15 दे रहा है इन 60। तो 60 में से 15 माइनस करो 45 आ गए। अब बी का 90 पॉइंट्स है अगर, तो सी का कितना स्कोर बना। अगर बी का 50 है तो सी को 45 मिल रहे हैं। अगर बी का 1 है तो सी को मिलेगा 45 अपॉन 50। और अगर बी का 90 है तो 45 अपॉन 50 इंटू 90। यस यस, सी के पॉइंट्स आ गए 81। तो बी कैन गिव सी 90 माइनस 81 करो तो 9 पॉइंट्स। बी सी को 9 पॉइंट्स। अब समझ आ गया। इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना, कल हम पहले रिवाइज करेंगे फिर आगे चलेंगे। ठीक है, और अटेंडेंस होनी चाहिए। अगर आप लोग इतनी ज्यादा छुट्टियां करोगे और टाइम पे नहीं आओगे फिर मैं क्लास बंद शायद कर दूँ। ठीक है, ऐसे मेरे को भी नहीं मजा आता, आप लोग कभी आ गए कभी नहीं आए। रेगुलर आया करो और टाइम पे आया करो। आप इंटरेस्ट लोगे तभी पढ़ाने में मजा है। ओके, ओके, बाय बाय।